तो गाइस आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड वे में। इसके बाद आपको कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग एनसीईआरटी के एवरी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी वे में। सो गाइस माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप्ड का होता है, यानी कि चम्मच के शेप का होता है, या कह सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप्ड का होता है या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहा जाता है। अब सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है, जिसके थ्रू वह इंडिपेंडेंटली प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। ठीक, सो इसी प्रकार से वह कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस अपने आप ही कर लेता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बना लेगा एंड आरएनए से प्रोटीन बना लेगा खुद से ही। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है, एंड गाइज इसी फोल्डिंग्स को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो फोल्डेड होता है और इसी फोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज कि इसी फोल्डिंग्स के ऊपर या कह सकते हैं इसी क्रिस्टी के ऊपर कुछ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। इसी फोल्डिंग्स या इसी क्रिस्टी के ऊपर कुछ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजोम या कह सकते हैं F0 F1 पार्टिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज जो इंडो मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक, जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का उसका जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। एंड गाइज इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है क्रेब्स साइकिल, तो इसी मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल चलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसी के ऊपर ईटीएस पाया जाता है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं। ठीक, कि ईटीएस कहाँ पे पाया जाता है, तो ईटीएस पाया जाता है कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ईटीएस पाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एंड गाइज इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट गाइज माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब गाइज बात उठती है कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाइज माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि गाइज ये पावर देता है, सेल को पावर देता है। ठीक, अब सेल को पावर कैसे मिलेगा, तो वो एटीपी के थ्रू मिलेगा ना, एटीपी यानी कि एनर्जी के थ्रू किसी भी सेल को पावर मिलता है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज कि माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब गाइज एरोबिक रेस्पिरेशन के ही अंदर आता है अपना क्रेब्स साइकिल। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अपना आता है क्रेब्स साइकिल, एंड क्रेब्स साइकिल के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यही होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।